40 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं अंदर। जज्बाती क्यों ना हो, क्यों मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? क्या रहे हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त कराची में गुल प्लाजा, जो गुल प्लाजा कभी था अब तो ज़ाहिर है उसके सिर्फ आसार हमें दिखाई दे रहे हैं, यहाँ मौजूद हैं। और इस कदर बदकिस्मती की बात यह है कि आज भी हमने देखा कि हुक्मरानों की और हुक्मरान जमात की बेहिसी और बेज़मीरी अपने उरूज पर है। हम सारे अपने अपने तौर पर आवाज़ उठा रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। मेरा एक नुक्ता नज़र है और मेरा ये मौक़िफ़ है और मेरी दरख्वास्त है पूरी कौम से, हुक्मरानों के जो फैलाए हुए कुछ जुमले हैं ना, उनमें से एक बदतरीन जुमला ये है कि जी सानेहात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। ये इस सवाल से बचने से, इस बात से बचने से कि आप इनका गिरेबान ना पकड़ें, आप इनसे सवाल ना पूछें, आप इनसे ये ना पूछें कि ये सानेहे के जिम्मेदार आप हैं, ये जो कत्ल हुए हैं इनके कातिल आप हैं। इसलिए ये अपने गुमाश्तों के जरिए बार बार इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के जुमले आप तक पहुंचाते हैं कि जी सानेहात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। आपने इस कौम को कितनी मुश्किलात में डाला है, 2 दिन बाद कोई एक और मुश्किल पड़ेगी और ये सारे कैमरों का रुख, सारे सवालों का रुख उस इशू की जानिब मुड़ जाएगा। तो आज मौका है सवाल करने का। आज जब ये इमारत जलती हुई खड़ी है, हम पूछेंगे कि किसी जंगल बेआबान में नहीं, कराची शहर के ऐन वस्त में, जहां से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है और जहां से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर चीफ मिनिस्टर हाउस है, जहां इस वक्त भी शहनशाह मुअज़्ज़म आली जना जहां पनाह हमारे हुक्मरान बेहतरीन नर्म और गुदाज माहौल में ठंडे दफ्तरों के अंदर इस आग की तपिश से बहुत दूर टीवी पर ये सारे मनाजिर देख के कौम को और आपको हमें गालियां दे रहे हैं। हम सवाल करेंगे कि आप जिम्मेदार थे। हम पूछेंगे कि कोई स्कीम 33 या माड़ीपुर की बात नहीं है, कराची के एम.ए. जिनाह रोड का गुल प्लाजा है जो कराची की अलामत समझा जाता है, कराची का सिंबल था। उसे आग लग गई और अब भी 40 लाशें इस वक्त मौजूद हैं इस इमारत बिल्डिंग के अंदर। और अगर हम सवाल करें तो आप कहें कि जी सानेहात पे सियासत नहीं करनी चाहिए। हम अंदर गए, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी ढारस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो कि मेयर साहब के साथ तशरीफ लाए थे, गार्डों के साथ और अपने गुंडों के साथ, वो आके खड़े हो गए कैमरों के सामने। हमने कहा माकूल आदमी लगता है, कोई वेस्ट कोट वगैरह कोट शोट पहना हुआ है। पहला जुमला, गोल्डन मार्केट में, टेम्बर मार्केट में इस तरह का सानिया पेश आया है। हमने तमाम गोल्डन मार्केट को नए सिरे से बना के दिया और तमाम लोगों के बिजनेस को फाल किया। इसी तरह टेम्बर मार्केट में भी यही हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इन दोस्तों को, अपने इन भाइयों को किसी लम्हे तनहा छोड़ने के सवाल तो ये है ही नहीं ना। सवाल तो गुजारिश ही है, वो जिस माँ का बच्चा मर गया वो वापस ला दीजिए, तो नहीं सवाल होंगे। अगर वो बच्चा वापस नहीं आ सकता तो हम पहले तो उसकी बात करें। माल दौलत से वो आता रहेगा, ठीक है, हमें मेरी बस ये बात सही है, मेरी बात। और कम से कम किसी और माँ का बच्चा आइंदा ना मारा जाए, उसके लिए कुछ बता दी कि क्या करेंगे आप। ये दरख्वास्त है आपके इन अल्फाजों से अगर किसी के माँ का बच्चा वापस आ सकता नहीं आ सकता, तो आप यकीनन ये जज्बाती अल्फाज इस्तेमाल करें, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में आप इसका रुख दूसरी तरफ ना बदलें। सवाल भी ना करें। नहीं, आप सवाल किससे कर रहे हैं? हुकूमत से सवाल करेंगे, हुक्मरानों से सवाल करेंगे। और क्या सवाल करेंगे? उनसे पूछेंगे कि आपके पास क्या इंतजाम था कि आपके शहर के मरकज में, जहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर गवर्नर हाउस है, 2 किलोमीटर दूर सीएम हाउस है, उस मरकज में आप लोगों की जानें नहीं बचा सके। आपके पास कोई निजाम मौजूद नहीं है कि यहाँ पे आग बुझाई जा सकती बर वक्त। आपके पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि आपने कोई चेक एंड बैलेंस रखा होता है इस इमारत के ऊपर, कोई आप यहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। ये सवाल भी ना करें। ये सवाल करने में भी अगर बादशाहाने मुअज़्ज़म को कोई तकलीफ गुजर रही है या नागवार गुजर रहा है, जज्बाती क्यों ना हो हुजूर। 40 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं अंदर, जज्बाती क्यों ना हो। नहीं, ये जज्बाती क्यों ना हो आप। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, आप कौन होते हैं झूठे कहने वाले अल्फाज को, मेरे जज्बात को? मेरे जज्बात को आप कैसे कह सकते हैं झूठा? ऐसे बात कैसे कह सकते हैं? आप कैसे कह सकते हैं? बुलाया, आके कैमरे के सामने बात करना शुरू कर दिया। लाशें पड़ी हुई हैं आपकी। हेलो हेलो, आप हो कौन यार? इस बुनियाद पे बात कर रहे हो क्यों? लाशें पड़ी हुई हैं। अरे यार, आओ ना, बात कर रहे हो। आप क्या समझते हैं कि ये भिखारी हैं इस शहर के लोग?
कि जनाब हमने बोल्टन मार्केट भी बना के दी थी तो ये मार्केट भी बना के देंगे, और भाई आपने अपनी कोई जागीर नीलाम करके बना के दी थी या अपनी कोई जायदाद बेच के बना के देंगे, इस कौम के टैक्स के पैसों से बना के देंगे। तो मैंने कहा जनाब ये आपकी बड़ी मेहरबानी, दुकानें बनती रहेंगी, इस बात का कोई जवाब दीजिए जिस माँ का बच्चा इस वक्त जल रहा है, जिसकी लाश इस वक्त शहर के अंदर मौजूद है। तो कह रहे हैं आप जनाब खामखा जज्बाती हो रहे हैं, जाली जज्बातीपन आप दिखा रहे हैं। आपसे सवाल करना भी जाली जज्बातीपन है। आपकी फिरौनियत को ठेस पहुंचती है, शहनशाह मौज़म की अना को जो ठेस पहुंचती है, आपसे सवाल करना भी गुस्ताखी और बेअदबी है। यही मौका होता है कि हुक्मरानों से, हुक्मरानों के गुमाश्तों से, इनके दरबारियों से, इनके चेलों से सवाल किया जाए, तहजीब के दायरे में रहते हुए, तमद्दुन के दायरे में रहते हुए, लेकिन इनसे पूछा जाए। कोई इस जुमले के दबाव में ना आए कि जी सारे हाथ पे सियासत नहीं करनी चाहिए। कब करें सियासत यार? सिर्फ आप जब आते हैं आपको हाथ बांध के वोट दें हम। इस तरह के जुमलों से इस कौम को निकलना पड़ेगा। किसी मुहज़्ज़ब मुल्क में ये वाक़या वुक़ू पज़ीर हुआ होता तो उस मुहज़्ज़ब मुल्क में नीचे से लेके ऊपर तक सब के सब लोग मुस्ताफ़ी हो चुके होते हैं, जितने भी हुक्मरान होते हैं, और यहाँ जो है वो इनकी फिरौनियत खत्म नहीं हो रही। तो अल्लाह ताला इस शहर के लोगों को हिदायत दे और अल्लाह करे कि इस मुल्क के, इस शहर के हुक्मरानों को भी हिदायत मिले इंशाअल्लाह।